जैसे हनुमान चालीसा की बात करें और महामृत्युंजय मंत्र जैसे जो होते हैं, तो उससे क्या कुंडली दोष जो है वो दूर किया जा सकता है? कि भाग्य रेखा आपके लाइफ लाइन से जुड़ते हुए सीधे जा रही है। तो प्रॉपर्टी खरीदने का अगर मान लो कोई परचेज करना चाहता है तो उचित बेस्ट समय क्या रहता है कि ही करना चाहता है। हाँ हाँ हाँ। कई बच्चे 3 घंटे 4 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, कई बच्चे 1 घंटे पढ़ते हैं, ऊब जाते हैं। व्यक्ति शनि से प्रभावित है तो वो पेट्रोल पंप का काम कर सकता है। वो क्या ग्रह का ही दोष है जो अभी इंडिया और पाकिस्तान का हो रहा है वॉर? हाँ, हाँ। अच्छा कि जो 9 तारीख को पैदा हुए हैं तो उनको चोट चपेट आगजनी जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आईपीएल बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपने देखा होगा। नए नए जरा सी उम्र के बच्चे जो है सट्टेबाजी कर रहे सट्टेबाजी हैं। वगैरह में हाँ। लगे हुए हैं। में गुरु राहु के साथ बैठा हुआ है, गुरु चांडाल योग बना रहा है, तो ये बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, तो उसका आप उपाय कर सकते हैं। उसका ये वास्तु दोष जो है ये क्या जीवन में भी परेशानियां ला सकता है? जैसे अगर हमारा कुछ सही दिशा में नहीं बना हुआ है तो ये देखिए जीवन पे इम्पैक्ट डालता देखिए है? मैंने बच्चे से वो तो पहले गौना वगैरह पता नहीं हाँ, क्या क्या हाँ, होता हाँ, था जी जी। ये भावी मेट सकै त्रिपुरारी, भाभी। मेट सकै हाँ। त्रिपुरारी। त्रिपुरारी। भगवान क्या वो स्टोन्स वगैरह पहने छात्रों के लिए पहनना उचित रहता है कि नहीं? राजयोग होता है। हम्म। राजयोग इन द सेंस कि जैसे पंच महापुरुष राजयोग माने जाते हैं। जन्म कुंडली हमारे जीवन को प्रभावित करती है या हमारे जीवन को डिसाइड करती है? ये किसी का जैसे घर बना लिया है, बहुत से लोग वास्तु पे नहीं ध्यान देते हैं, तो उसको फिर मतलब उसका योग ठीक किया जा सकता है जो हाँ, प्रॉब्लम्स आ रही देखिए हैं? उपाय अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, हम्म तो हम कैसे जाने? प्रश्न ये उठता है, जो आपका प्रश्न था। हम्म। पर क्या होता है कि आपको लैक ऑफ गाइडेंस, आपको प्रॉपर चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, आप कहीं कंसल्ट भी नहीं करते हो, कहीं न कहीं आपके मन को प्रभावित करता है। योग रहता है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? ये अच्छा प्रश्न है। देखिए माता पिता की बातचीत सुनना बंद कर दिया, उनके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो उनके बारे में आप क्या सजेशन देंगे कि वो कैसे अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं? ट्यूशन का योग है कि नहीं, हमको मतलब ट्रांसफ़र हमारा होगा या नहीं? मान लीजिए आपका सूर्य ग्रह गड़बड़ है, अगर आपका सूर्य गड़बड़ है तो आप उसका उपाय कर सकते हैं तो जॉब के बारे में सोचना है, तो ये जॉब लगने का भी कोई योग होता है? से, तो वो शादी में डिले अवश्य करवाएँगे। आप कुछ भी कर लो, डिले होगा ही होगा। सही जैसे है। अडानी जी ले लीजिए, जी, अंबानी जी ले लीजिए, जी। तो ऐसा क्या रहता है कि राजकीय जॉब का कारक है वो सूर्य है। अगर गुड हेल्थ हुँ, जो है हमारे अच्छा स्वास्थ्य रहे, हुँ। उसके लिए कौन-कौन से ग्रह ज़िम्मेदार होते हैं? देखिए आप बताइए कि कौन से ज्योतिषीय उपाय जो नॉर्मल लोग हैं उनको करने चाहिए अपने घर में बैठे? हाँ, ऐसा कौन-सा ग्रह है जो हमेशा ही मतलब खराब रहता है या स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, हाँ, जिनको नॉलेज नहीं भी है वो हाँ, भी लगा हाँ, रहे हैं। तो ये जो एंगेजमेंट वगैरह होती है, हाँ, तो वो अंगूठी ये इसी वाली हाँ, उँगली रिंग में क्यों फिंगर पहने पहनी हैं? जाती है। हाँ, ऐसा ये क्यों? अच्छा क्वेश्चन। तो नमस्कार दोस्तों, आज है हमारे साथ एस्ट्रोलॉज़र एंड फेस रीडर शिवा जी, जो कि लखनऊ के जाने-माने कह सकते हैं कि बेस्ट एस्ट्रोलॉज़र और फेस रीडर हैं लखनऊ के। तो स्वागत है शिवा जी आपका थैंक यू। बहुत-बहुत आज हमारे पॉडकास्ट में। तो शिवा जी सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि जब एस्ट्रोलॉजी की बात आती है, तो लोगों के मन में सबसे पहले यही एक बैठा हुआ है मिसकंसेप्शन कि क्या सच में जन्म कुंडली हमारे जीवन को प्रभावित करती है या हमारे जीवन को डिसाइड करती है? जन्म कुंडली का कोई इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जीवन पे? जी, देखिए जब आप जन्म लेते हैं, जी। तो ऊपर कई नक्षत्र साथ में वर्क कर रहे होते हैं। हुँ, वही नक्षत्र आपकी कुंडली का निर्माण करते हैं। तो जन्म से ही आपकी जन्म कुंडली बन बन जाती है। हुँ, वो जन्म कुंडली अवश्य ही आपके ग्रहों को प्रभावित करती है, आपको प्रभावित करती है। और कई बार अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बताने वाला हो, तो आपके बारे में सब कुछ सिर्फ़ आपकी जन्म कुंडली देख के ही बता सकता है। हुँ। तो इससे आप समझ जाइए कि आपकी जन्म कुंडली आपको कितना प्रभावित करती है। तो अगर किसी की कुंडली में कई बार होता है ना कि खराब योग हैं, तो उनको कैसे बदला जा सकता है, ठीक किया जा सकता है उनको? देखिए खराब योग हैं, जैसे कोई ग्रह है, हुँ, वो पॉज़िटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। कुंडली की बात करें तो 9 ग्रह होते हैं। उनके पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं। हुँ, अगर पॉजिटिव आप उनके पक्ष को देखेंगे तो पॉजिटिव पक्ष व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ाते हैं। किंतु अगर नेगेटिव हैं तो वो कई जगह आपको परेशानियाँ या हर्डल्स पैदा करते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप उनके उपाय कर सकते हैं। हुँ, उपाय ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक उपाय होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका सूर्य ग्रह गड़बड़ है। अगर आपका सूर्य गड़बड़ है तो आप उसका उपाय कर सकते हैं सूर्य नारायण की पूजा करके, सूर्य के मंत्र का जाप करके। अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं, सूर्य नारायण की पूजा कर रहे हैं तो सूर्य ग्रह स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होगा तो आपको दिखाई भी देगा। मान लीजिए जैसे कि आपकी हथेली में सूर्य रेखा नहीं है, रिंग फिंगर के नीचे सूर्य पर्वत माना जाता है, इस पे सूर्य रेखा होती है। हुँ, अगर आपके नहीं है, आप सूर्य की पूजा, सूर्य नारायण की पूजा 6 महीने, 1 साल करेंगे,
तो आपको धीरे-धीरे यहाँ पे रेखा बनती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब यानी कि आपकी पूजा-पाठ से ग्रह इम्प्रूव हो रहा है, हुँ। वो आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट देने वाला है। डेस्टिनी के बारे में क्या कहना है आपका? भाग्य बदला जा सकता है कि सब कुछ पहले से ही तय होता है? देखिए, प्रारब्ध रचा पहले, पाछे रचा शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करे, बदले सिर रघुवीर। हुँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दिया है। वो एस्ट्रोलॉजी बात ही कर रहे हैं देखा जाए तो, हुँ, कि प्रारब्ध पहले रचा हुआ है और उसी के हिसाब से चीज़ों को मिलना ही मिलना है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी लाइक अ अम्ब्रेला, एक छाते का काम करती है। अगर आपकी समस्याएँ बढ़ रही हैं, आप एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, आप कुछ उपाय करते हैं, तो आपकी समस्याएँ काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अपनी डेस्टिनी नहीं बदल सकते हैं। अच्छा मतलब भाग्य बदला नहीं जा सकता, भाग्य बदला नहीं जा सकता है, दुखों को कम किया जा सकता है। जो भी है पहले से निश्चित है, जी। वो होना ही है। वो होना ही होना है। हाँ, हुँ, इसमें एक चीज़ और भी आती है। मान लीजिए आपकी डेस्टिनी में आईएएस बनना है, हुँ, किंतु हर्डल्स हैं। हुँ, हर्डल्स हैं, तो अगर आप उन ग्रहों को जो हर्डल्स पैदा कर रहे हैं, आप इम्प्रूव कर लेंगे, तो आईएएस बन जाएँगे। कई बार क्या होता है कि आपको लैक ऑफ गाइडेंस, आपको प्रॉपर चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, आप कहीं कंसल्ट भी नहीं करते हो, तो आप तैयारी ही छोड़ देते हो। तो फिर क्या हुआ कि आपको लैक ऑफ गाइडेंस, जहाँ पहुँचना था, वहाँ पे नहीं पहुँचे। हुँ। इसलिए एस्ट्रोलॉजी का बहुत महत्व है कि आपको एक गाइडेंस तो लेना चाहिए, बाकी डेस्टिनी आपकी प्री डिसाइडेड है। तो आपने जैसे अभी बताया कि कोई अगर मान लो जॉब में आना चाहता है, तो कई मेन प्रॉब्लम क्या है ना शिवाजी कि अभी यूथ में सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनको जॉब के बारे में सोचना है। तो ये जॉब लगने का भी कोई योग होता है? जी, अवश्य होता है। जी, इसको कैसे पता करते हैं कि हमारी जॉब का योग है कि नहीं? देखिए, हुँ, अगर आपकी, मैं हथेली की बात करूँगा, अगर आपकी हथेली में सूर्य पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में है, हुँ, सूर्य रेखा अच्छी स्थिति में है, और आपकी भाग्य रेखा अगर मणिबंध से निकल के जा रही है, या आपकी भाग्य रेखा आपके लाइफ लाइन से जुड़ते हुए सीधे जा रही है, तो हुँ, निश्चित तौर पे आप जॉब में ही जाएँगे। चल लेकिन अगर आपकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल के जा रही है, या आपकी बुध उँगली बहुत अच्छी है, आपकी सूर्य उँगली बहुत अच्छी है, लंबी है, शेप में अच्छी है, पर्वत उठे हुए हैं, तो पॉसिबिलिटी ये ज़्यादा रहती है, ऐसे लोग किसी के अंडर प्रेशर काम नहीं कर पाते हैं, हुँ। तो कहीं न कहीं बिज़नेस वगैरह में डाइवर्ट होते हैं। विदेश जाने का क्यों क्या योग रहता है? जैसे जिनको बाहर जाना है, वो कई लोग चेक भी कराते हैं कि मेरी कुंडली में या मेरी पामिस्ट्री में जो है विदेश जाने का हाँ, योग ये है कि अच्छा नहीं? प्रश्न है। हुँ, अगर आपके जन्म कुंडली में किसी प्रकार से राहु का संबंध हुँ, लग्न से बन रहा हो, चतुर्थ भाव से बन रहा हो, दसम भाव से बन रहा हो, एकादश भाव से बन रहा हो, या आपकी हथेली में कोई भी रेखा, ये मून मून पर्वत होता है, यहाँ से सीधे निकल के आपके डेस्टिनी को, या आपके भाग्य, आपके जो लाइफ लाइन है उसको टच कर रही है, हुँ। तो ये योग बताता है कि आपको बाहर जाने का विशेष अवसर अवश्य प्राप्त होगा, और आप बाहर जा सकते हैं, चाहे वो अपने जॉब के सिलसिले में या घूमने-टहलने। ग्रहों की दशा कैसे प्रभावित करती है हमारे जीवन को? जैसे हमने सुना भी है कई लोगों से कि अगर ग्रह पास आ जाते हैं तो हाँ, प्रॉब्लम्स हाँ, बढ़ हाँ। जाती हैं, ऐसा कुछ? हाँ, ये जी। देखिए क्या होता है कि जैसे जो ग्रह ऊपर चल रहे होते हैं, हुँ, जैसे आप ऐसे देखिए कि जब ज्वार-भाटा आता है, तो किस वजह से आता है? कहीं न कहीं चंद्रमा पृथ्वी का संबंध बनता है। जब चंद्रमा बहुत करीब आता है, तो ये स्थिति पैदा होती हैं। जो चंद्रमा हमारे बॉडी में 3/4 जल होता है, हुँ, तो वो जल चंद्रमा से प्रभावित होता है। इसीलिए जब भी पूर्णिमा या अमावस्या होती है, तो पागल खाने में आप देखेंगे आवाज़ों का सिलसिला बढ़ जाता है, हुँ। तेज़ हो जाता है, क्योंकि वो चंद्रमा जब इतना प्रभावित कर सकता है, तो बड़ा नेचुरल है, सारे ग्रह भी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, तो प्रभावित करते ही करते हैं। अच्छा ये पागलखाने में पागलों की आवाज़ बढ़ हाँ, जाती है, हाँ। ये बताया। ये मतलब क्या सच में है ऐसा? ये अच्छा, फैक्ट है। जी। चंद्रमा कहीं न कहीं आपके मन को प्रभावित करता है, हुँ, इसलिए आप देखेंगे पूर्णिमा या अमावस्या को व्यक्ति जो ज़्यादा एसेंट्रिक होते हैं, वो बेचैन होने लगते हैं, हुँ। क्योंकि उनके मन के जो प्रवाह है, वो बहुत तेज़ी से वर्क करने लगते हैं। इसलिए ये चीज़ें अवश्य होती हैं। अच्छा ये साइंटिफिक है। क्या किसी मतलब स्पेसिफिक टाइम पे अगर जन्म लिया है किसी ने, हुँ, हुँ। तो उससे भी उसकी सफलता तय होती है कि आपने अगर इस स्पेसिफिक टाइम पे कुछ टाइम फ्रेम रहता है, हाँ, हाँ। इतने से इतने के नहीं, बीच नहीं, जन्म लिया है? देखिए मेरा ये हुँ, देखिए स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। हुँ, टाइम डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली क्या बनी है। हुँ, जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, अगर उस नक्षत्र में कुंडली का निर्माण कैसे हुआ है, अगर आपके ग्रह राजयोग बना रहे हैं, हुँ, तो आपको सक्सेस अवश्य देंगे। हुँ। अगर आपके ग्रह राजयोग नहीं बना रहे हैं, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी सक्सेस गेन करने के लिए। शिवाजी जो है कई लोगों का जॉब को लेके और भी सारे क्वेश्चंस रहते हैं जैसे कि जो है हमारी जॉब में प्रमोशन का योग है कि नहीं? हमको मतलब ट्रांसफ़र हमारा होगा या नहीं, ऐसा कुछ। तो इसके योग को हम कैसे जान सकते हैं? देखिए, ये सबकी कुंडली में इसके स्पेसिफिक योग बनते हैं। हुँ, वैसे
छठे भाव का संबंध जब दसम भाव से बनता है या एकादश भाव से बनता है या चतुर्थ भाव प्रभावित होता है क्रूर ग्रहों से, तो हुँ, ट्रांसफर प्रमोशन के योग बनते हैं। लेकिन ये बाकी व्यक्ति पर्सनल कुंडली देखने पे ही क्लियर होगा कि अच्छा। उसकी कुंडली में प्रमोशन का योग बन रहा है, नहीं बन रहा है, या उसके ट्रांसफर का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये कुंडली टू कुंडली वैरी करता है। हाँ, हाँ, फैक्ट है, सबकी अपनी जन्म कुंडली है। जैसे आपके अंगूठे का हर व्यक्ति के अंगूठे का निशान अलग-अलग होता है, वैसे सबकी कुंडली अलग-अलग होती है। हुँ, और माइन्यूटली जाएँगे, जैसे मान लीजिए आपका खाँचा एक ही जैसा दिख रहा है, कई लोग एक ही साथ जन्म लेते हैं, लेकिन अगर 1 मिनट का भी फ़र्क है तो कई बार नक्षत्र भी बदल जाते हैं। तो नक्षत्रों का भी प्रभाव पड़ता है। अच्छा आपसे जो है मेरे कुछ सवाल विवाह को लेके हैं। हुँ, जैसे यूथ में क्या है ना कि यूथ अगर करियर को लेके दूसरी कोई बात सबसे ज़्यादा सोच रहा है तो ये सोच रहा हुँ, है कि मेरी अरेंज मैरिज हुँ, होगी या लव मैरिज। हुँ। तो इसका कैसे का योग रहता है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर किसी की ये हर्ट लाइन होती है, हुँ, अगर किसी व्यक्ति की हर्ट लाइन शनि पर्वत पे चली जाए या सीधे जुपिटर पर्वत पे आ जाए, हुँ, उसके साथ-साथ भाग रेखा एकदम बलवती हो, एकदम स्ट्रेट हो, कहीं डिवाइड ना हो रही हो। हुँ, और ये जो लाइन है, आपकी हर लाइन बहुत स्ट्रेट होनी चाहिए। ये बीच में कटी नहीं होनी चाहिए, हुँ, टूटी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। ओके। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ-साथ एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे क्रॉस है कि नहीं है जुपिटर पे। हुँ, अगर ऐसा है, तो ये गारंटी देता है कि आपके लव मैरिज के बहुत अच्छे चांस हैं, लव मैरिज आराम से हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, हुँ, आपकी हर्ट लाइन प्रभावित हो रही है, भाग रेखा प्रॉपर नहीं है, हुँ। तो कहीं न कहीं दिक्कतें अवश्य होंगी और ये भी हो सकता है कि लव मैरिज ना हो पाए। अच्छा ये अरेंज मैरिज का क्या कैसा रहता है? उसमें कोई ये योग अरेंज वगैरह मायने मैरिज का नहीं जब लव रखता? मैरिज का योग नहीं है तो बड़ा नेचुरल व्यक्ति अरेंज मैरिज करेगा, आप ऐसा समझ अच्छा, लीजिए। नहीं ये होता है ना कि जैसे कई लोगों की शादी में देरी हो रही है हाँ, हाँ, या किसी की हो ही नहीं रही है, हाँ। तो ये भी डिसाइड रहता है पामिस्ट्री से? हाँ, हाँ। डिले का क्या योग होता है, जैसे पामिस्ट्री में भी योग बनता है, कुंडली में भी योग बनता है। अगर आपका सप्तम भाव, सप्तमेश और उसके जो कारक प्लैनेट होते हैं, जैसे स्त्री में कारक प्लैनेट देखा जाता है शुक्र को पुरुष में देखा जाता है, बृहस्पति और मंगल को स्त्री का देखा जाता है कारक प्लैनेट। हुँ, अगर सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक प्लैनेट प्रभावित हो रहे हैं क्रूर ग्रहों से, पीड़ित हो रहे हैं क्रूर ग्रहों से, तो वो शादी में डिले अवश्य करवाएँगे। आप कुछ भी कर लो, डिले होगा ही होगा। धन से रिलेटेड या बिज़नेस से रिलेटेड कुछ सवाल हैं मेरे हुँ, आपसे। हुँ। सबसे पहले तो शिवाजी मुझे ये बताइए कि जैसे बहुत-बहुत बड़े हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी कुंडली में ऐसा क्या योग है कि वो दिन दूनी रात चौगुनी जो है तरक्की कर रहे हैं? सही जैसे है। अडानी जी ले लीजिए, जी, अंबानी जी ले लीजिए, जी। तो ऐसा क्या रहता है कि देखिए, जैसे राजयोग होते हैं, अगर हुँ, हम कुंडली की बात करें, हुँ, तो राजयोग होता है। हुँ, राजयोग इन द सेंस कि जैसे पंच महापुरुष राजयोग माने जाते हैं, हुँ, ऐसे गुरु चांदी राजयोग माना जाता है, ऐसे त्रिकोण और लग्नेश से राजयोग बनते हैं। अगर किसी कुंडली में 10 से ऊपर राजयोग बन रहे हैं, हुँ, तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, स्मूथ रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो बात हो गई कुंडली की। अगर हुँ, हम हथेली की बात करें, तो किसी भी इंसान का आप ऐसे जान सकते हैं कि आप उसकी हथेली देखिए, अगर किसी इंसान की उँगलियाँ बहुत अच्छी हैं और लंबी हैं, हुँ, अगर हम मुकेश अंबानी की बात करेंगे तो ये उँगली इस पोर से ऊपर जा रही है। प्लस ये उँगलियाँ पतली और लंबी हैं, माउंट उठे हुए हैं, भाग रेखा एकदम क्लियर है, तो समझ लीजिए आपको राजयोग है। अगर हम योगी आदित्यनाथ की हथेली को देखें तो हथेली एकदम रेड है, माउंट एकदम स्पष्ट है और एक भाग रेखा जो उनकी वो मणिबंध से सीधे चली जा रही है ऊपर। हुँ। अगर मणिबंध से कोई भाग्य रेखा निकल के सीधे ऊपर जाती है शनि पर्वत पे, तो ये भी राजयोग कारक होता है। तो ये भी व्यक्ति को आप राजयोग देता है। तो ये राजयोग हैं जो व्यक्ति को कहीं न कहीं आगे बढ़ाते हैं। ये अगर अंबानी जी की और अडानी जी की बात करें, तो इनकी मतलब कितने राजयोग चल रहे हैं? जैसा कि आपने बताया 10 राजयोग जो है होना चाहिए। देखिए, इससे ऊपर भी होते मेन हैं क्या? क्या होता है, जैसे हम इनकी स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है हुँ, और जितने भी लोग कुंडली बना के दिखाते हैं कि मुकेश अंबानी की कुंडली ये है या अडानी कुंडली ये है, तो उसका कोई मतलब है नहीं। हुँ, क्योंकि उस समय कोई भी डेट ऑफ बर्थ रखता नहीं था। तो इस समय जो कुंडली बना के दिखाना वो बेईमानी हो जाती है। हुँ, लेकिन हम हथेली की बात करें, क्योंकि वो तो स्पष्ट आप देख सकते हो ना कि उनकी हथेली कैसी है। हुँ, तो हुँ, हथेली की बात करेंगे तो आप देखेंगे दोनों लोगों के हाथ लंबे हैं। हुँ, ये पर्वत बहुत उठे हुए हैं। साथ-साथ ये जो लिटिल फिंगर की इसकी लंबाई लेंथ बहुत ज़्यादा है। हुँ। ये भी एक राजयोग का चिन्ह होता है जो व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ाता है बिज़नेस पर्पज़ से। अच्छा जो है अगर नॉर्मल इंसान है जनरली किसी भी इंसान को कौन से बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए? कौन से ऐसे जिससे ऐसे योग बने कि उसका जो है लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो और घाटा कम से कम हो? हाँ, देखिए, पहली बात तो ये देखना चाहिए कि आपका लीडिंग प्लैनेट क्या है?
अगर कोई व्यक्ति सूर्य से प्रभावित है तो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में अच्छा कर सकता है, क्योंकि ओके। सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन का कारक है, राजकीय जॉब का कारक है, वो सूर्य है। अगर व्यक्ति शनि से प्रभावित है तो वो पेट्रोल पंप का काम कर सकता है, वो कोई भी चीज़ निर्माण का काम कर सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मंगल से प्रभावित हैं तो आप ठेकेदारी वगैरह कर सकते हैं। आप गेम्स में जा सकते हैं, वहाँ से अर्न कर सकते हैं। आप ओके। मेडिकल स्टोर से अर्न कर सकते हैं, आप मेडिसिन से अर्न कर सकते हैं। अगर व्यक्ति बुध से प्रभावित है तो वो कंसल्टेंसी बिज़नेस से अर्न कर सकता है। हुँ। वो ऐसे सेक्टर से अर्न कर सकता है जो कहीं न कहीं पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। अगर आप गुरु से प्रभावित हैं तो आप टीचिंग से अर्न कर सकते हैं। यू मे बिकम अ बेस्ट टीचर, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं। तो हुँ। ये कहने का तात्पर्य ये है कि हर ग्रह व्यक्ति को आगे ले जा सकता है। अगर आप राहु से प्रभावित है तो आप जो एयरवेज वगैरह में जाके वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ये डिसाइड कैसे होता है कि हमारा ये बुध स्ट्रॉन्ग है या ये शुक्र व्यक्ति की स्ट्रॉन्ग? कुंडली से डिसाइड होता है, उसका अच्छा। लग्नेट डिसाइड करता है। हुँ। लग्न देखना पड़ेगा, लग्न किस ग्रह से, लग्न कौन-सा है, हुँ। उसके साथ-साथ अर्निंग के लिए एकादश भाव देखना पड़ता है, इनकम का स्वामी क्या है? ये दोनों डिसाइड करते हैं कि आपकी अर्निंग किस वे से हो सकती है। ओके। प्रॉपर्टी खरीदने का अगर मान लो कोई परचेज़ करना चाहता है, तो उचित बेस्ट समय क्या रहता है कि कौन-कौन से योग हमको चेक करने चाहिए देखिए, और प्रॉपर्टी लेनी चाहिए ये कि नहीं? अच्छा प्रश्न है। देखिए, हुँ। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले पहले तो ये देख लीजिए कि शुक्र उदित होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए। ओके। खरमास वगैरह नहीं चलना होना चाहिए, जो कि मेन पॉइंट होता है। हुँ। उसके अलावा आपकी कुंडली में चतुर्भाव अगर उस समय दशांतर दशा या प्रत्यंतर दशा में उसके स्वामी का योग चल रहा हो, साथ ही साथ गुरु का संबंध चतुर्भाव से बन रहा हो, तो प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा योग होता है। उस समय प्रॉपर्टी लेंगे तो कोई विवाद समस्या पैदा नहीं होगी। हुँ। लेकिन अगर आपका बुध द्वादश भाव में चल रहा है, गोचर में चल रहा है, उस समय अगर प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं विवाद अवश्य पैदा होगा। इसलिए बुध की स्थिति बहुत ध्यान रखिए कि प्रॉपर्टी लेते समय गोचर में बुध जो है आपके द्वादश भाव संबंध ना बना रहा हो या द्वादश भाव में गोचर ना कर रहा हो। अब फैमिली की अगर बात करें जी। तो ये रहता है कि कभी-कभी क्या होता है ना कि आर्थिक तंगी बहुत परेशान कर रही है और पारिवारिक कलह, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो ये हमारे योग डिसाइड करते हैं कि जैसे कई बार होता है ना कि हमारा घर का गेट किसी गलत दिशा में है, तो ये सब कैसे डिसाइड होता है कि पारिवारिक कलह है और आर्थिक तंगी बराबर घर को छोड़ नहीं रही है, तो उससे कैसे बचें? उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए हमको? देखिए, जी। कहने का तात्पर्य ये है कि पहली बात तो हम जहाँ रहते हैं, हुँ। वहाँ का वास्तु हमें प्रभावित करता है। चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करे या परोक्ष रूप से प्रभावित करे। हुँ। जैसे मान लीजिए आप एसी रूम में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको जो हवा है एसी की वो प्रभावित करेगी, चाहे कैसे प्रभावित करे। आप बाहर निकलेंगे, गर्मी में जाएँगे तो वो गर्मी आपको प्रभावित करेगी। हुँ। ऐसे जिस एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं, वहाँ का वास्तु आपको प्रभावित करता है। अगर आपके घर का वास्तु गड़बड़ है, नॉर्थ ईस्ट में जैसे आपने मान लीजिए वॉशरूम बना दिया अपना, हुँ। तो नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम कहीं न कहीं दिक्कत पैदा करेगा, घर में तनाव और टेंशन की स्थिति पैदा करेगा। इसलिए जैसे वास्तु के हिसाब से अगर देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट को एकदम मंदिर का कक्ष बनाया जाता है। आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए क्योंकि ईशान कोण है। अच्छा। ईशान कोण हमेशा वहाँ पे पूजा के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। जैसे किचन आपका होना चाहिए साउथ ईस्ट में। हुँ। साउथ ईस्ट में अगर किचन नहीं है तो भी समस्याएँ पैदा होंगी। तो पहली चीज़ तो ये देख लीजिए, अगर आपका घर वास्तु के हिसाब से बना है या नहीं बना है? नहीं बना है तो उसका भी रीज़न अवश्य होगा हुँ। आपके घर में तंगी या कलह के लिए। दूसरा ध्यान देने की वाली बात है कि आपकी पर्सनल कुंडली कैसी होती है। हुँ। अगर आपकी पर्सनल कुंडली में योग है, तो उस ग्रह की शांति करवाइए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। ये मेन गेट किस दिशा में हमको रखना चाहिए अगर मेन गेट परिवार पर साउथ बना रहे हैं? साउथ में मेन गेट नहीं होना चाहिए। हाँ। और अगर आप देखेंगे तो अगर जो व्यक्ति साउथ में मेन गेट रख के अपना घर बनवाते हैं, वो चाहे जितना उन्नति कर लें लेकिन घर की महिलाएँ मोस्टली आपको परेशान ही दिखेंगी। अच्छा। आप 100 घर उठाएँगे तो 90 में आपको ऐसा दिखेगा कि घर की महिला कहीं न कहीं परेशान चल रही है, हुँ। अगर साउथ फेसिंग घर बना हुआ है तो। अगर घर बनवा रहे हैं तो मेन गेट साउथ में नहीं रखना है। नहीं होना चाहिए। आप हुँ। नॉर्थ में रखिए, आप हुँ। ईस्ट में रखिए, आप वेस्ट में रखिए। सबसे बेस्ट ईस्ट माना जाता है, फिर वेस्ट माना जाता है, फिर नॉर्थ। हुँ। साउथ नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी का जैसे घर बना लिया है, बहुत से लोग वास्तु पे नहीं ध्यान देते हैं, तो उसको फिर मतलब उसका योग ठीक किया जा सकता है जो हाँ, प्रॉब्लम्स आ देखिए रही हैं? उपाय होते हैं, हुँ। चीज़ें होती हैं। जैसे मकान कई तरह के होते हैं, सिंहमुखी होते हैं, गौमुखी होते हैं। सिंहमुखी मकान आपको कई बार बहुत ज़्यादा परेशान करता है। हमारे क्लाइंट आए हुए थे, हुँ। उनका सिंहमुखी मकान था। बहुत ज़्यादा उनकी वाइफ़ परेशान रहती थी, यहीं कल्याणपुर के रहने वाले थे। हुँ।
तो फिर हमने उनका वास्तु वगैरह चेक करके उनको मैंने गाइडेंस दिया कि ये चीज़ें ऐसे-ऐसे इसको सही करिए। उसको हुँ। सही करने के बाद वो उनकी वाइफ़ ठीक हो गई। तो उनकी वाइफ़ कहीं न कहीं वास्तु की वजह से ही परेशान चल रही थी। तो अगर वास्तु में सुधार करते हैं तो आपको इसका लाभ अवश्य दिखाई देता है। ये क्या-क्या चेक करते हैं आप जैसे जब वास्तु चेक होता है, देखिए तो पहली क्या-क्या बात मेजर स्टेप्स हाँ, ये रहते हैं? अच्छा प्रश्न है। हुँ, पहली बात तो वहाँ का एनर्जी लेवल चेक करना पड़ता है। अगर किसी की एनर्जी ही कहीं की जैसे ज़मीन है, हुँ। आप खेती करते हैं तो पहले उसका उपजाऊपन देखते हैं ना, कि उपजाऊ है या नहीं है, कितनी उपजाऊ है। अगर ज़मीन ही बंजर है, तो आप कुछ भी बो देंगे तो वो फसल नहीं उग सकती है। नहीं उग सकती, सही ऐसे बात। वहाँ की एनर्जी लेवल चेक की जाती है। वास्तु के हिसाब से आपका पूरा घर बना है या नहीं बना है, ये चेक किया जाता है। उसके अलावा अगर उसमें कोई भी त्रुटि होती है तो उसको सही करवाया जाता है। हुँ। प्लस जैसे इंडोर प्लांट्स वगैरह के द्वारा एनर्जी को बैलेंस किया जाता है। तो बाकी और भी चीज़ें होती हैं जो वास्तु में ऐड करके चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। जैसे आपने प्लांट की बात करी, तो हमको घर में कौन-कौन से प्लांट रखने चाहिए जो गुड वाइब जो है देखिए, एनर्जी अट्रैक्ट आजकल करते जैसे हों? कैक्टस लोग रख रहे हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, कैक्टस वगैरह नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से। आप मनी प्लांट रखिए या ऐसे प्लांट जो ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं, वो सब रखिए, वो सही होते हैं। हुँ। प्लांट ओवरऑल सही नहीं होते, लेकिन कांटेदार वृक्ष कहीं न कहीं, खासकर कैक्टस वगैरह आप घर में रखेंगे तो वो अशांति और तनाव का कारण बनता है। ये काँटे वाला पेड़ आता है, शनि शनि जी का पेड़ शायद बोला जाता है। इस हाँ, वो जो होता है हुँ, समी का वृक्ष होता है। हाँ, समी का। समी का पौधा लगाते हैं, लोग लगाते हैं घर में, हुँ, लेकिन समी का पौधा मेरे हिसाब से वास्तु के लिए बहुत अच्छा मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, अच्छा। घर के अंदर लगाइए, आपको लगाना हो बाहर लगा दीजिए, छत पे लगा दीजिए, तो कर सकते हैं। हुँ। लेकिन इंडोर वे में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। शिवाजी माता-पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि क्या है ना कि आजकल की लड़के जो हैं अ, उनका क्या रहता है ना कि मम्मी-पापा की, माता-पिता की बातचीत सुनना बंद कर दिया, उनके हिसाब से नहीं चलना है। तो उनके बारे में आप क्या सजेशन देंगे कि वो कैसे अपने बच्चों को ठीक कर सकते हैं? या हाँ, क्या उनको उपाय करने चाहिए? सही। जी। देखिए, मेन दिक्कत क्या हो रही है कि आजकल के पेरेंट्स बहुत तेज़ी से कमाने में लगे हुए हैं। हाँ, ठीक है? जी। अब पता है माता-पिता दोनों कमा रहे हैं, दोनों सर्विस में हैं। अब बच्चे को छोड़ देते हैं काम वाली के भरोसे हाँ, कि वो पाल लेगी, उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। धीरे-धीरे बच्चे का जो बचपन है वो आपके प्रेम से वंचित हो जाता है। हुँ। जो प्रेम मिलना चाहिए। वो तो दूरियाँ बनने वो लगती हैं। दूरियाँ बन तो जो हुँ, उसका पर्सनल इंटरैक्शन आपके प्रति होना चाहिए, वो खत्म हो जाता है। हुँ, उसका पर्सनल इंटरैक्शन हो जाता है दोस्तों के प्रति, फ्रेंड्स वगैरह जो उसके आपस में बनते हैं, जो टीचर होते हैं उनके प्रति हो सकता है, बट आपके प्रति नहीं रह जाता है। हुँ, तो धीरे-धीरे वो आपको चूँकि आपने बचपन में जो उनको वैल्यूएबल समय देना चाहिए वो दिया नहीं, तो बाद में आपको देना पसंद नहीं करते हैं। हुँ, वही सबसे बड़ी रीज़न तो यही मैं मानता हूँ। दूसरी बात कहीं न कहीं अगर बच्चे की कुंडली में गुरु राहु के साथ बैठा हुआ है, गुरु चांडाल योग बना रहा है, तो भी बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, तो उसका आप उपाय कर सकते हैं। उसका हुँ। उपाय करके बच्चे की ज़िद को कंट्रोल किया जा सकता है एस्ट्रोलॉजिकल वे में। लेकिन मेरा सबको ये कहना है कि पहले अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो बच्चे ही आपका भविष्य हैं। अच्छा अगर हेल्थ की बात करें, तो हुँ, ये गुड हेल्थ हुँ, जो है हमारे अच्छा स्वास्थ्य रहे, हुँ। उसके लिए कौन-कौन से ग्रह ज़िम्मेदार होते हैं? देखिए, अगर आपकी कुंडली में हुँ, हम कुंडली की पहले बात करें, अगर आपके कुंडली में लग्नेश मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, छठा भाव कमज़ोर स्थिति में बैठा हुआ है, तो कहीं न कहीं आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हुँ, अगर हम पामिस्ट्री की बात करें, तो अगर आपकी लाइफ लाइन बहुत मजबूत स्थिति में एकदम स्ट्रेट है, सीधी है, एकदम सीधी स्ट्रेट। उसके अलावा आपके माउंट्स स्ट्रॉन्ग हैं, हुँ, मणिबंध रेखाएँ स्ट्रेट हैं और अगर ये जो आपकी ये रेखा होती है माइंड हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन, ये तीनों अच्छी स्थिति में है, हुँ। तो भी आपकी जो हेल्थ है, बहुत अच्छी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो अगर ये तीनों प्रभावित हो रही हैं कहीं से, हुँ, तो हेल्थ को परेशान करेंगी, करेंगी। मेजरली कौन-सा ग्रह दोष होता है, ग्रह दोष का संकेत रहता है कि जो लोग बार-बार बीमार रहते हैं? कहीं न मतलब कहीं लग्नेश का छठे भाव संबंध होता है। अगर आपका लग्नेश छठे भाव में बैठा हुआ है हुँ, या छठे भाव का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है या एकादश भाव का स्वामी भी लग्न से संबंध बना रहा है, तो ये कहीं न कहीं ऐसे लोग या तो बीमार रहेंगे या तो सिर दर्द की समस्या रहेगी या तो एकदम सुस्त रहेंगे, बहुत एक्टिव नहीं रहते हैं। तो इसका उपाय किया जा सकता है? कैसे किया जा उपाय सकता हर है? एक चीज़ का होता है, लग्न हुँ, को आपको मजबूत करना चाहिए। हुँ, आपका लग्नेश अगर पीड़ित है, हुँ, कमज़ोर है, तो आपको अपने लग्न पे वर्क करना चाहिए। जो लग्नेश है, उसका रत्न पहन सकते हैं हुँ। या उस ग्रह के मंत्र का जाप कर सकते हैं या उस ग्रह की पूजा कर सकते हैं। और अगर किसी पर्टिकुलर क्रूर ग्रह से आपका लग्न पीड़ित हो रहा है, तो उस ग्रह की शांति कर सकते ये बीमारी के बारे में क्या कुंडली से पता लगाया जा सकता है? हैं। आराम से पता लगा सकते हैं। जो भी बीमारी है तो कुंडली में अगर क्योंकि आप कुंडली चेक क्या जी, करती है, कुंडली पूरे आपके बॉडी को डिस्क्राइब करती है। 12 घर हर एक पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं।
ओके। तो अगर कोई जैसे कोई व्यक्ति बहुत बचपन से चश्मा लग जाता है, हुँ, तो उसका द्वितीय भाव या द्वादश भाव, हुँ, इन दोनों में या तो सूर्य बैठा होगा, या तो शुक्र बैठा होगा, या क्रूर ग्रहों की दृष्टि होगी, तो हुँ। ये प्रभावित होते हैं तो चश्मा लग जाता मानसिक तनाव और डिप्रेशन का जो शिकार हैं, जो कि आज की एक जनरल प्रॉब्लम हो गई है। है। हाँ, हाँ। कम एज के बच्चे मानसिक तनाव या डिप्रेशन का हुँ। शिकार हो रहे हैं। तो इसके पीछे कोई ज्योतिषी कारण है, एस्ट्रोलॉजी इसके पीछे को वर्क करती है? ये हाँ, अवश्य वर्क करती है। देखिए एस्ट्रोलॉजी, आप एस्ट्रोलॉजी से बाहर जा ही नहीं सकते हैं। हुँ, जैसे आप जन्म लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी का वर्क स्टार्ट हो जाता है। आपके जितने संस्कार हैं वो सब साइंटिफिक हैं। आप बचपन में जन्म लेते हैं, बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको चांदी का चूल्हा पहना दिया जाता है। हुँ। आप देखते हैं सब लोग पहनते हैं, सबके यहाँ पहनाया जाता है। हाँ, हाँ, श्योर। उसका रीज़न ये है कि बच्चा चंचल होता है। हुँ, 6 वर्ष में बुद्धि उत्पन्न होती है। 5 वर्ष तक मन का प्रभाव ज़्यादा होता है। हुँ, मन डिनोट्स करता है चंद्रमा को। इसलिए चंद्रमा कंट्रोल रहे, बच्चा इधर-उधर भागे नहीं, ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा रोए नहीं, इसलिए चूल्हा पहना दिया जाता है। हुँ, और ये चूल्हा पहनाने से बच्चे को नज़र दोष भी नहीं लगती है, क्योंकि चंद्रमा मजबूत स्थिति में आ जाता है। तो देखिए आप जन्म लेते हैं और आपका कहीं न कहीं एस्ट्रोलॉजी से कनेक्शन हो जाता है। हुँ, चाहे आप प्रत्यक्ष रूप में मान लीजिए, परोक्ष रूप में मान लीजिए, लेकिन कनेक्शन होता ही होता है। तो ये ग्रह क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कि कोई बहुत अवसाद में है, परेशान में है, परेशानी चल रहा है, तो आप अगर हथेली से देखेंगे तो उसका ये माउंट बहुत कमज़ोर स्थिति में होता है। आप हुँ, अगर आपको प्रत्यक्ष देखना हो। कुंडली की बात करें तो आप देखेंगे उसका चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, हुँ, चतुर्भाव पीड़ित हो रहा है, लग्नेश कमज़ोर स्थिति में बैठा हुआ है। तो ऐसे लोग अवसाद से ग्रसित होते हैं, अवसाद से पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं। और अगर आपकी ये वाली रेखा मस्तिष्क रेखा एकदम नीचे चली जाए चंद्रमा पे, तो ऐसे लोग बहुत एंग्जायटी के पेशेंट भी हो जाते हैं। तो आपको अच्छा। बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है तो किसी हुँ। अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके। ये मानसिक तनाव और जो डिप्रेशन रहता है, इसके लिए कई लोग स्टोन्स वगैरह भी पहनते हैं, हुँ। उससे कंट्रोल होता है ये? हुँ, देखिए स्टोन्स, जैसे मान लीजिए आप किसी, मैं जनरल बता रहा हूँ हुँ, कि किसी को मानसिक तनाव है, तो व्यक्ति कहता है कि इनको गुस्सा आ जा रहा है या तनाव है, तो मोती पहना दो। सिर्फ़ एक ग्रह आपको प्रभावित नहीं करता है। इसलिए आपको कहीं न कहीं किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिल के तब रत्न धारण करना चाहिए, रत्न ऐसे नहीं पहनना चाहिए। रत्न फ़ायदा तो करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हुँ। लेकिन नुकसान भी करते हैं। तो रत्न पहनने से पहले किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से संपर्क अवश्य करें आप। आयुर्वेदिक शैली जो है हुँ। और पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी में हाँ। क्या संबंध है? कोई संबंध है इनके बीच में? देखिए अगर आप ऐसे कनेक्शन देखें तो चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। जैसे कोई ना कोई हर एक चीज़, जैसे मान लीजिए आयुर्वेद में हम लोग बात करते हैं लौंग की, ठीक है? लौंग का भी असर होता है। खाने में भी होता है, अगर देखें लौंग, घरेलू चीज़ें में भी लौंग का यूज़ होता है। तो अगर लौंग आपके ऊपर नज़र दोष है, तो लौंग उतार के जला देने पे नज़र दोष खत्म हो जाती है, हुँ। ठीक है? तो चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, लेकिन बेसिक लेवल पे कनेक्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। शिवा जी, अभी क्या है ना कि न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। हर कोई न्यूमरोलॉजी के बारे में जानना चाहता है, बहुत से लोग इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि हमारे जीवन पर न्यूमरोलॉजी का क्या इम्पैक्ट रहता है? ये अच्छा प्रश्न है। देखिए हुँ, न्यूमलॉजी एक ज्योतिष का ही पार्ट है, किंतु न्यूमलॉजी परफेक्ट नहीं मैं मानता हूँ अपने में न्यूमलॉजी को। ओके। ये आपके बेसिक नेचर को डिफाइन कर सकता है, आप कैसे हो सकते हैं, या आप किस फील्ड से संपर्क कर सकते हैं जिससे आपको लाभ मिल सके, किस फील्ड में जा सकते हैं, या किस फील्ड से अर्निंग कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें होती हैं न्यूमलॉजी की। हुँ, लेकिन न्यूमलॉजी अपने में परफेक्ट नहीं हो सकता है। हुँ, जैसे मान लीजिए किसी का जन्मांक 1 हो, यानी कोई भी व्यक्ति एक जन जिसका जन्मांक 1 मतलब 1 तारीख को पैदा हुआ हो, 10 तारीख को पैदा हुआ हो, या 19 तारीख को पैदा हुआ हो, तो हुँ, उसका जन्मांक 1 होती है ना, किसी महीने की पैदा हुआ हो। हुँ, तो जन्मांक 1 है तो वो सूर्य से प्रभावित होता है। तो हुँ, ऐसे लोगों के अंदर राजा के गुण होते हैं। जैसे मुकेश अंबानी 10 तारीख को पैदा हुए हैं। उनके यहाँ एक उनके पुत्र हैं, उनका भी जन्मांक 10 ही है। हुँ, और शायद धीरूभाई अंबानी की पैदाइश भी जो जन्मांक 1 ही आता है। तो सबका जन्मांक 1 आता है, 1 आता है तो व्यक्ति सूर्य प्रभावित होता है, राजा वाली लाइफ़ जीता है। राजा वाली ज़िंदगी जीता है, या राजा वाली ज़िंदगी जीना पसंद होता है, तो एम्बिशियस होते हैं, हुँ, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, मेहनती होते हैं, और सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, अच्छे दिल के होते हैं, वेलफेयर वाले होते हैं। तो एक अंक की क्वालिटी ही होती है। ऐसे ही 2 जन्मांक जिसका होता है वो चंद्रमा से प्रभावित होता है, तो चंद्रमा वाली क्वालिटी उसके अंदर आ जाती है। 3 जन्मांक किसी का है, या 3 तारीख को पैदा हुआ है, या 12 तारीख को पैदा हुआ है, या 21 तारीख को पैदा हुआ है, या 30 तारीख को पैदा हुआ है, तो 3 जन्मांक हो गया ना किसी महीने की। हुँ, हुँ, अब 3 जन्मांक है तो जुपिटर से प्रभावित है इंसान। उसके अंदर गुरु क्वालिटी होगी, लीडरशिप क्वालिटी होगी, तो ऐसे लोग नेतागिरी में जा सकते हैं। हुँ, ऐसे लोग टीम लीडर हो सकते हैं, तो नेतागिरी हो जाता है। जैसे ऐसे लोग
चूँकि गुरु ग्रह है, वो टीचिंग को डिनोट्स करता है, तो टीचिंग में जा सकते हैं। ऐसे लोग गुरु ग्रह है तो कहीं न कहीं न्याय विभाग को शो करता है, तो न्याय विभाग में जा सकते हैं। ऐसे 3 अंक हो गया था गुरु का। हुँ, 4 अंक होता है राहु का, तो राहु से प्रभावित होता है इंसान, राहु वाला नीचा होता है उसका। 5वीं की बात करेंगे तो होता है बुध, तो बुध से प्रभावित होता है इंसान। अगर छठे अंक की बात करें तो हुँ, हो जाता है शुक्र, तो व्यक्ति शुक्र से प्रभावित होता है। 7वां की बात करें तो केतु, केतु से प्रभावित होता है। हुँ, 8वीं की बात करें तो शनि, शनि से प्रभावित होता है। 9वीं की बात करें तो मंगल, जो ये साल जो चल रहा है वो मंगल का साल चल रहा है। आप देखेंगे, हुँ, अगर आप पूरा टोटल करेंगे ईयर को, जो ये सन है, तो हुँ, 2025 है, 5 2 7 2 9, तो ये मंगल का साल है। इसलिए इस बार मंगल की वजह से, चूंकि उसका टोटल नंबर 9 आ रहा है, मंगल का साल है, इसलिए इस साल में आपको चोट चपेट, एक्सीडेंट वगैरह, आगजनी की समस्या, कहीं न कहीं विध्वंसकारी युद्ध वगैरह, ये सब सुनने को बहुत मिलेंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड आपको इसका प्रभाव दिखेगा। तो ये क्या ग्रह का ही दोष है जो अभी इंडिया और पाकिस्तान का हो रहा है वॉर? हाँ, हाँ, अच्छा। ग्रह ही है। पहली बात तो अभी 3 ग्रह साथ थे, अभी भी शनि राहु एक साथ बैठा हुआ है हुँ, मीन राशि में। ओवरऑल जून तक ये समस्याएँ बनी रहेंगी, क्योंकि ये 2 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। और उसके अलावा चूँकि मैंने पहले बताया है कि ये साल मंगल का साल है, हुँ। तो कहीं न कहीं ये सब समस्याएँ आपको देखने को मिलेंगी पूरे साल भर। ये आप मुझे बताइए कि ये स्पेसिफ़िक ये डिसाइड कैसे होगा? क्योंकि जो ग्रह हैं, वो तो पूरे वर्ल्ड के लिए हैं। हाँ। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि ये अगर मंगल का साल है, तो इंडिया और पाकिस्तान में ही एक्चुअली होगा? जैसे कुंडली बनती है, ऐसे हमारे यहाँ देशों की भी कुंडली बनाई जाती हैं। हुँ, जो देश जिस दिन आज़ाद होता है, उसके हिसाब से उसका चार्ट बनता है। तो उसके चार्ट में अगर स्थितियाँ ऐसी डिफ़ाइन होती हैं कि युद्ध की संभावना बनेगी, तो बनेगी। जैसे अगर पर्सनल कुंडली की बात करें तो जैसे शनि राहु है तो सबके साथ चल रहा है। हुँ, नहीं, अगर किसी के छठे भाव में गोचर कर रहा है, या लग्न में गोचर कर रहा है, हुँ। या अष्टम में गोचर कर रहा है, तो उसके चोट-चपेट की संभावना बढ़ा देगा। तो ऐसे स्पेसिफ़िक हो जाता है, ऐसे देशी हो जाता है। ये कब तक दोष है अभी मतलब? ओवरऑल जून तक ज़्यादातर प्रभाव रहेगा इसका। तो हम मतलब जून तक सुन सकते हाँ, हैं कि हाँ। इंडिया और पाकिस्तान स्ट्रगल्स कुछ में ना कुछ रहेगा। चलता रहेगा। जी। शिवा जी मुझे 2 दोष के बारे में बताइएगा। एक होता है सर्पकाल दोष हुँ। और एक होता है मांगलिक दोष। क्या होते हैं ये? देखिए, पहला जो आपने बताया वो काल सर्प दोष होता है। पहली बात तो काल सर्प कहीं न कहीं दोष यूज़ ही नहीं हुआ है वर्ड, सिर्फ़ हुँ। काल सर्प यूज़ हुआ है। तो लोगों ने उसको दोष हाँ, बना दोष दिया है। बना दिया है वो अच्छा। अपना वो बाकी चीज़ों के लिए। हुँ, तो काल सर्प क्या होता है, कहीं न कहीं राहु केतु भी में सारे ग्रह आपके आ जाते हैं, तो काल सर्प योग बन जाता है। तो पहली बात तो ये दोष नहीं होता, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सचिन तेंदुलकर के में भी रहा है, धीरूभाई अंबानी के में भी रहा है। तो ऐसे लोग बहुत उन्नति भी करते हैं। बस ऐसे लोगों को शुरू में सीखना ज़्यादा पड़ना पड़ता है, लर्निंग ज़्यादा हो जाती है, समय ज़्यादा लग सकता है। लेकिन अगर ये लोग मेहनती हैं और अपने लक्ष्य में लगे हुए हैं, तो एक दिन कामयाब ज़रूर होते हैं। ये कालसर्प योग वाले। काल सब योग। हुँ, और मांगलिक दोष जो होता है, वो भी मंगल, कहने के मांगलिक योग होता है। मांगलिक योग में मंगल का प्रभाव ज़्यादा होता है। 28 साल के बाद मंगल का प्रभाव वैसे भी कम पड़ जाता है। हुँ। तो अगर आप मंगल से प्रभावित हैं, तो 28 साल के बाद उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, तो उसको भी लेके ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ये वाला साल जो है 2025 अगर इसकी बात करें जैसे आपने बताया कि जो 9 तारीख को पैदा हुए हैं तो उनको चोट-चपेट, आगजनी व जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये साल अच्छा किन के लिए है? कौन-सी हाँ, न्यूमरोलॉजी अगर वालों के लिए, हाँ, कौन-से अंक वालों के लिए अच्छा जैसे है ये साल? मंगल है, अब मंगल मित्र है, आपका सूर्य का मित्र है। हुँ, मंगल मित्र है, आपका गुरु का मित्र है। हुँ। तो जो गुरु से प्रभावित हैं या जो सूर्य से प्रभावित हैं, उनके लिए कहीं न कहीं ये साल बेटर रहेगा। ये कौन-से अंक वाले, कौन-सी डेट को पैदा हुए हैं ये गुरु वाले? जैसे गुरु 3 अंक का लिए माना जाता है और सूर्य 1 अंक का माना जाता है। तो 1 अंक वालों के लिए, 3 अंक वालों के लिए ओवरऑल ये साल अच्छा रहेगा। बाकी पर्सनल कुंडली डिपेंड करती है। मैंने बताया न्यूमरोलॉजी एक एक प्रकार से सहायक हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में, हुँ। लेकिन कंप्लीट नहीं होता है। ये जनरली मतलब 1 जनरल, या 3 हाँ, वाले जनरल होता है। जो है इस साल खुश रहेंगे मतलब जी, जी। उनका अच्छा साल है। हाँ, हाँ। अगर जैसे बिज़नेस की बात करें हम हुँ, थोड़ा फिर से उस पे आते हैं। हुँ। तो मान लो कोई दोस्त हैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उनको बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले कुंडली मिलाना कितना ज़रूरी है? ये अच्छा प्रश्न है। हुँ, जैसे 2 मित्र हैं, कई लोग पार्टनरशिप में बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आप अपने सप्तम भाव को अवश्य देख लीजिए। जब किसी एस्ट्रोलॉगर के पास जाते हैं, तो आपके 7th हाउस को देखते हैं। हुँ, अगर आपका 7th हाउस पीड़ित अवस्था में है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, 7th हाउस में राहु के साथ 1 ग्रह या 2 ग्रह बैठ जा रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पे समझ लीजिए आपकी पार्टनरशिप बहुत लंबी नहीं चलेगी। अच्छा। इसलिए ऐसे लोगों को एकल बिज़नेस करना चाहिए, स्वयं ही बिज़नेस करना चाहिए, पार्टनरशिप में बिज़नेस करने से बचना चाहिए। ऑफ़िस या दुकान अगर कोई ओ ओ ओपन करना चाहता है तो उसके लिए क्या वास्तु टिप्स देंगे आप?
देखिए, ऑफ़िस या दुकान अगर आप ओपन कर रहे हैं तो पहली बात तो कोशिश करिए कि आप ईस्ट फेसिंग लीजिए दुकान। हुँ, अगर नहीं ले पा रहे हैं, आपको नहीं मिल रही है, तो अपने ऑफ़िस में जो मंदिर है वो नॉर्थ ईस्ट में रखिए। अपनी चेयर ऐसी जगह डालिए ताकि आपका जो चेहरा हो वो या तो नॉर्थ को देखे या तो ईस्ट को देखे। उसके अलावा आपको वहाँ पे डेली पूजा करना चाहिए ओके, ताकि वहाँ पे शुद्धि बनी रहेगी। और साथ ही साथ इंडोर प्लांट भी लगाना चाहिए जिससे बुद्ध का प्रभाव अच्छा होता है, तो कनेक्टिविटी में बेनिफिट मिलता है, इसलिए इंडोर प्लांट भी लगाइए। और सात घोड़े वाली जो फोटो है वो हुँ, अवश्य रखिए अपने ऑफिस में, हुँ। अपनी कुर्सी के पीछे। वो बहुत लाभ देता ये वास्तु दोष जो है, ये क्या जीवन में भी परेशानियाँ ला सकता है? जैसे अगर हमारा कुछ है। सही दिशा में नहीं बना हुआ है, तो ये देखिए जीवन पे इम्पैक्ट डालता देखिए है? मैंने जैसे बताया कि आप किसी का भी घर उठा लीजिएगा साउथ फेसिंग बना हुआ तो वहाँ की महिलाएं परेशान आपको मिलेंगी मिलेंगी। अच्छा, ठीक, हुँ, ये मैंने भी बताया था। हुँ, उसके अलावा अगर किसी के नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम बना हुआ है हुँ, तो ऐसे घर में तनाव और कलह की स्थिति आपको मिलेगी मिलेगी। इसके अलावा अगर किसी का घर आप देखेंगे, कई लोग पहले कुआं होता था तो कुआं पाट के उसके ऊपर घर बना लेते थे। हुँ, तो अगर किसी घर ऐसा बना हुआ है नीचे कुआं वगैरह है तो ऐसे घर में कभी भी उन्नति नहीं हो सकती है। हुँ। तो सोचिए कितना प्रभावित करता है वास्तव। आप ये बताइए मुझे कि ये आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में मानते हैं, हाँ, मैं मानता हूँ, ये होती हैं। होती है। तो इनका क्या मतलब जैसे किसी घर में कोई परेशान रह रहा है, तो ये कैसे पता किया जाएगा कि हमारे ग्रहों का दोष है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं? देखिए, अगर हम पहली बात तो ये ना मानने को औचित्य नहीं बचता है। नहीं हम जैसे रामायण क्या की है ना कहानी कि सुनते हैं, जी, हम रामायण में सुने हुए हैं कि भूत पिशाच होते थे। हुँ, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जो महानतम संत है हमारे देश के, हुँ, जिन्होंने एपिक लिखा हुआ है, वो सीधे बोलते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। तो इसमें कोई दो राय है नहीं कि ये होते ही नहीं है। हुँ। अगर ये होते नहीं तो वो लिखते नहीं। नहीं वो ये लिख साइंस के, नहीं मानता है ना? नहीं साइंस तो बहुत कुछ नहीं मानता है, लेकिन जी, साइंस वही चीज बाद में रिपीट करता है। अ, पहले बोलता है 9 ग्रह थे, फिर बोलता है 8 ग्रह हैं, फिर बोलता है 7 ग्रह हैं। तो साइंस का कुछ नहीं कर सकता हम लोग। जी, समझ रहे हैं, वो अपनी बात काट देते हैं समय के रहते हैं। लेकिन मेरा मानना है जो वो लिख के गए हैं तो यानी ये सब चीजें होती हैं और हुँ, अवश्य वर्क करती हैं। अगर आपके घर में निगेटिविटी है हुँ, तो हम कैसे जाने, प्रश्न ये उठता है जो आपका प्रश्न था। हुँ, अगर आपको घर में स्मेल आ रही है, बाल जलने की स्मेल आ रही है या कि कोई चीज़ जलने की स्मेल आ रही है, आपके घर में बहुत ज़्यादा आपको सोते समय भारीपन महसूस हो रहा है, लगता है कोई आपके ऊपर बैठा हुआ है ऐसा महसूस हो रहा है, हुँ, या आपको कोई पीछे साया जलता हुआ महसूस हो रहा है। अगर ये सब चीज़ें महसूस हो रही हैं तो बड नेचुरल आपके यहाँ हुँ। ऊपरी का दिक्कत है और आपको उसका समाधान करना चाहिए। ये जैसे आपने बताया कि सोते समय आपको कुछ भारीपन मालूम होता है, तो साइंस इसमें कहता है कि वो होता है एक स्लीपिंग सिकनेस। वो कभी-कभी नॉर्मल भी होता है कि ये मतलब 6 महीने में, साल भर में 1 बार हो ही जाना चाहिए, कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं। देखिए, साइंस हर चीज़ को एक नाम दे देता है। हाँ, हाँ। ठीक है? जो भी साइंस बीमारी है का नाम दे दिया साइ है। वो जी। कोई भी चीज़ ढूँढेगा, कोई नई चीज़ ढूँढेगा तो उसको भी नाम दे देगा। हुँ, ठीक है? तो साइंस का काम है नाम देना। हुँ, लेकिन अगर किसी 4 चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कभी-कभी होना तो एक नॉर्मल हो गई, साल में 1 बार हो गया, हुँ। वो हो गया होगा। लेकिन अगर किसी के साथ रिपीटेशन में चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं न कहीं समस्या अवश्य है, उसका उसको निदान करना चाहिए। ये आप मतलब जाने-माने एस्ट्रोलॉज़र और फेस रीडर हैं जी। लखनऊ के, तो कोई हमें ऐसा इंसिडेंट बताइए जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाले या नेगेटिविटी वाले आपके कोई आए हों जान-पहचान में? देखिए, कई बार कोई हमारे किस्सा? पास लोग कॉल करते हैं जो परेशान होते हैं। कई बार लोग हमसे कांटेक्ट भी करते हैं कि इसके निदान के लिए क्या करें। हुँ, तो पहली काम मैं सबको बताता हूँ, हुँ, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। पहली बात तो आपको विशिष्ट रूप से हनुमान जी की पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। हुँ, घर का वातावरण शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि जहाँ जैसे होता नहीं है, जहाँ गंदगी होगी वहीं मच्छर आएँगे, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, ऐसे ही जहाँ आपके यहाँ नेगेटिव माहौल ज़्यादा बढ़ेगा, जहाँ आप बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाएँगे, कोई पूजा-पाठ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ पे ये नेगेटिविटी बहुत जल्दी हावी होती है। हुँ, तो अपने घर को पवित्र रखें, शुद्ध रखें, तो और हनुमान चालीसा पाठ करें, उससे लाभ मिलेगा। एक हमारे जानने वाले थे, हुँ, जैसे आपने पूछा, तो उनके यहाँ समस्या थी, उनकी बेटी को समस्या थी। अच्छा। तो वो आप जैसे बात करी है, वो अचानक कुछ और बोलने लगती थी। तो काफ़ी डॉक्टरों को भी दिखवाए। अपनी आवाज़ में कि किसी दूसरे की आवाज़ नहीं, में? बोलती तो अपनी आवाज़ में थी, लेकिन हुँ, वो अल्ल-बल्ल बकने लगती थी। अच्छा, अच्छा। उन्होंने हुँ, काफ़ी मनोचिकित्सक से भी संपर्क किया, काफ़ी लोगों से कॉन्टैक्ट भी किया, हुँ, काफ़ी डॉक्टरों से भी सलाह ली, तो
वो अल्टीमेट वो उनको वहाँ पहुँचा देते हैं कि आप इनको कहीं न कहीं भर्ती कर दीजिए। हुँ, नहीं, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को ऐसे भर्ती नहीं कर सकता है ना। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया, बच्चे का देखा गया, उसका कार्ड करवाई गई, कार्ड होती है इसकी प्रॉपर, हुँ। कार्ड करवाई गई, पूजा वगैरह करवाई गई, उस बच्ची को बहुत लाभ मिला, अब वो एकदम सही है। ये टैरो कार्ड रीडिंग क्या होता है? टैरो कार्ड रीडिंग इज़ जैसे आप समझ लीजिए कि मैं इसको तुक्काफिकेशन मानता हूँ, ठीक अच्छा, है? क्योंकि हाँ, मैं मानता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, ओके। ठीक? 6 शास्त्र हमारे यहाँ हैं, हुँ, उनमें से एक शास्त्र एस्ट्रोलॉजी है, तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इवन हर आप ऐसे देखोगे ना, तो रामायण से लेके कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं होगा कहीं जिसमें कहीं न कहीं एस्ट्रोलॉजी संबंधित कोई न कोई वर्णन ना किया गया हो। जैसे जब राम जी आ रहे थे तो कौशल्या माता का बावां अंग फड़क रहा होता है, हुँ, उसमें वो व्याख्या की गई है, ये शुभ अच्छा, माना जाता है, ये भी एस्ट्रोलॉजी पार्ट है हुँ, कि आपका कौन सा अंग फड़केगा तो आपको क्या लाभ मिलेगा, तो अच्छा, हर एक चीज़ कनेक्टेड है। हाँ, तो 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है, कोई भी हल्की चीज़ नहीं है ये। और इसलिए जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनको देवज्ञ बोला जाता है, क्योंकि हुँ, वो देववाणी बोलते हैं। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है एस्ट्रोलॉजर बनना, क्योंकि ये दैवी ज्ञान है। तो जो टैरो कार्ड करते हैं वो एस्ट्रोलॉजी में मानता हूँ मैं। वो वो तुक्का तुक्का वेकेशंस। फेकेशन बेस्ट एजुकेशन हो चुका हुआ है अच्छा, कि कुछ भी निकालो बता दो। कुछ सही निकल सकता है, कुछ गलत निकल सकता है, लेकिन मैं उसको साइंटिफिक नहीं मानता हूँ, और जो चीज़ साइंटिफिक नहीं है, हुँ, वो फिर शास्त्र नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने बताया कि कोई अंग फड़क रहा है तो उससे पता लगता है। तो आप बताइए कि बाईं आँख और दाईं आँख अगर ये एक फड़क बहुत रही है। अच्छा प्रश्न है। जब हुँ, आप भगवान शिव का वो अर्धनारीश्वर का चित्र देखते हैं, हुँ, तो दाहिनी तरफ शिव जी होते हैं, बाईं तरफ माता पार्वती होती है, ठीक है? ओके, तो बायाँ अंग जो माना जाता है वो स्त्री का माना जाता है हमारे शास्त्रों में। हुँ, दायाँ अंग जो माना जाता है वो पुरुष का माना जाता है। इसीलिए जब हम आगे बढ़ते हैं, फिर सीढ़ी में बढ़ते हैं, तो ये जो आँख मानी जाती है, ये सूर्य की मानी जाती है। ये जो है वो चंद्र मानी जाती है। हुँ, अगर स्वर विज्ञान की बात करें, आप देखते हैं स्वर विज्ञान चलता है, ये सूर्य नाड़ी होती है जो यहाँ से चलती है। हुँ, ये यहाँ पे चंद्र नाड़ी होती है। तो ये सूर्य स्वर होता है, ये चंद्र स्वर होता है। तो ये ऐसे डिवाइड किया गया है। इसलिए जब स्त्री का बायाँ फड़कता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, हुँ। और पुरुष का दायाँ फड़कता है तो उसके लिए वो शुभ माना जाता है। अच्छा और सिंपल इसके सा अपोज़िट कॉन्सेप्ट है। है मतलब हाँ, तो इसका बुरा है। अपोजिट है तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, सीधी-सी बात है। अच्छा, ये अगर स्टोन्स की बात करें जो हाँ, हाँ, जैसे हाँ, मोती लोग हाँ, पहनते हैं हाँ। बहुत से लोग, तो उस बारे में मुझे बताइए कि हर कोई इंसान मतलब नॉर्मल जाके पहन सकता है कि उसको पहले अपनी कुंडली चेक करानी चाहिए, ये अच्छा उसके प्रश्न है। बाद पहनना चाहिए? देखिए, मोती की ही बात कर लें, हुँ, मोस्टली जनरल लोग बता देते हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है तो भैया मोती धारण कर लो, हुँ, या नर दोष है तो मोती धारण कर लो। देखिए, सबसे पहले आपको आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति पता होनी चाहिए। हुँ, अगर आपका चंद्रमा मार्केज बना रहा है, हुँ, अगर आपका चंद्रमा आपको परेशान कर रहा है, या आपको जुकाम बहुत ज़्यादा होती है हुँ, और आप मोती पहन लेंगे, तो वो आपको बेड तक पहुंचा सकता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि मोती ठंडा होता है ओके, और जुकाम पहले से है, हुँ, तो ठंडक बढ़ाएगा। बढ़ाएगा तो आपको आगे बढ़ाएगा। हुँ, हुँ। आगे बढ़ाएगा मतलब ये है कि वो आपको और बीमार करेगा। इसलिए कोई भी स्टोन धारण करने से पहले एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। तो ये जो साइनस को जिनको प्रॉब्लम रहती है, हाँ, वो मोती धारण करेंगे उनकी समस्या बढ़ेगी। उनको नहीं पहनना चाहिए। पहनना ही नहीं चाहिए। अच्छा ये अगर जो नॉर्मल पब्लिक है, जैसे हुँ, जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, हुँ, हुँ। तो शायद हमारी वीडियो के माध्यम से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। तो आप बताइए कि कौन से ज्योतिषीय उपाय जो नॉर्मल लोग हैं उनको करने चाहिए अपने घर में बैठे? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो जैसे सूर्य नारायण की पूजा हर इंसान को करनी चाहिए। सूर्य नारायण की पूजा हर इंसान को करनी चाहिए, इससे आपका सूर्य अच्छा होता है। दूसरी बात, आप अपने घर में अपने माता-पिता के पैर छूइए। माता-पिता के पैर छुएँगे तो सूर्य, चंद्रमा दोनों अच्छा होगा। हुँ, आप अपने बड़े भाई के पैर छूते हैं तो आपका मंगल अच्छा होता है। आप अपनी बहन को प्रसन्न रखते हैं, सिर्फ़ बहन को प्रसन्न रखते हैं, तो आपका कहीं न कहीं बुध अच्छा होता है। बुआ को प्रसन्न रखते हैं तो बुध अच्छा होता है। हुँ, आप अपने गुरु को प्रसन्न रखते हैं तो आपका गुरु अच्छा होता है। आप कोई भी नशा-पत्ती नहीं करते हैं तो आपका राहु-केतु सही चलता है। हुँ, आप मंदिर जाके पूजा करते हैं तो केतु आपका अच्छा होता है। आप पशुओं को हुँ, भोजन देते हैं तो केतु आपका अच्छा होता है। तो आप घर बैठे सारे ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं। हुँ। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने कि जो है घर पे बैठे भी हम हाँ, लोग घर अपने पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ पहनने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने बताया है, हर ग्रह कहीं न कहीं किसी रिलेशन को शो करता है। आप उससे रिलेशन अपने अच्छे कर लीजिए, हुँ। आपके ग्रह अच्छे हो जाएँगे। अच्छा माता-पिता के साथ अगर अपना रिलेशन ठीक करना जैसे बहुत से लोगों का ये अपने ईस्टर्न यूपी बेल्ट में यही है ना हाँ, कि हाँ। पिताजी के साथ लड़कों का थोड़ा वो हाँ, दूर तो वाला पिता के माहौल पैर रहता है। छूना स्टार्ट करिए।
आप पिता का पैर छुएँगे, कहीं न कहीं सूर्य पीड़ित हो रहा होगा या अगेंस्ट बैठा होगा, हुँ। आप पिता का पैर छुएँगे तो आपको उससे लाभ मिलेगा अवश्य। अगर जैसे हनुमान चालीसा की बात करें और महामृत्युंजय मंत्र जैसे जो होते हैं, तो हुँ, उससे क्या कुंडली दोष जो है वो दूर किया जा सकता है? अवश्य किया जा सकता है। हुँ, कोई भी कोई भी इंसान अगर बहुत परेशान है, वो सूर्य नारायण की पूजा कर रहा है, वो अपने माता-पिता के पैर छू रहा है और वो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ कर रहा है, उससे उसको लाभ अवश्य मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये बताइए कि ऐसा कौन-सा ग्रह है जो हमेशा ही मतलब खराब रहता है या टाइम के अनुसार अपना असर बदलता रहता है? ऐसा भी कोई ग्रह है जो अगर है तो वो खराब ही करेगा? जैसे राहु केतु की मान्यता ज़्यादा है। हुँ, अगर राहु केतु बहुत रेयर होता है कि व्यक्ति बहुत बेनिफिट दें, हुँ। मोस्टली कहीं न कहीं ये नुकसान पहुँचाते ही पहुँचाते हैं। अच्छा, राहु केतु अगर हैं तो वो वो मतलब आपको नुकसान करेंगे, करेंगे, वो कुंडली में कहीं बैठें, हुँ, बहुत पॉज़िटिव नहीं, वो क्रूर ग्रह ही माने जाते हैं पूरा से देखा जाए। तो ओके। क्रूर ग्रह कहीं न कहीं जैसे सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु है, केतु, ये सब क्रूर ग्रह माने जाते हैं। तो हुँ, कहीं न कहीं ये दिक्कत पैदा करते हैं। कहीं प्रॉफ़िट तो देंगे, बट दूसरी जगह नुकसान भी करेंगे। अच्छा। जी। मतलब एक जगह आपको फ़ायदा करेंगे, हाँ, तो दूसरी जगह दूसरे आपको घाटा नुकसान करा करेंगे। देंगे। हाँ। अभी शिवा जी क्या है ना कि आईपीएल बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपने हुँ, देखा हुँ, होगा। हुँ, हुँ। नए-नए ज़रा-सी हुँ, उम्र के हुँ, बच्चे हुँ। जो है सट्टेबाज़ी कर रहे सट्टेबाज़ी हैं। वगैरह हाँ, लगे हुए हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, हाँ, जिनको नॉलेज नहीं भी है वो हाँ, भी लगा हाँ। रहे हैं। तो इसमें निवेश करना उचित है? एस्ट्रोलॉजी क्या देखिए, कहती है इस पहली पे? बात तो मैं सबसे कहता हूँ कि मेरे पास भी काफ़ी लोग कंसल्ट करने आते हैं इससे संबंधित। हुँ, तो पहली बात अपनी स्पेसिफिक कुंडली रीडिंग अवश्य करवाइए। हुँ, अगर आपकी कुंडली में योग बन रहा है तो चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे सट्टेबाज़ी हो तो पैसा लगाइए। योग नहीं बन रहा है तो कहीं न कहीं आप परेशान होंगे। हुँ, कुंडली की बात करें तो राहु, बुध और हुँ, चंद्रमा हुँ, अच्छी स्थिति में होना चाहिए सट्टेबाज़ी लगाने के लिए। अगर ये कहीं न कहीं से गड़बड़ बैठे हुए हैं या पीड़ित हैं तो ये सट्टेबाज़ी आपको बेनिफिट नहीं देगी, नुकसान ही देगी। उसके अलावा अगर आपकी यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है लाइफलाइन का हुँ, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा हो हुँ, तो सट्टेबाजी से प्रॉफिट के योग बनते हैं। उसके अलावा ये सूर्य उंगली भी बहुत अच्छी लंबी होनी चाहिए, मतलब इस उंगली से हुँ, ये उंगली ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। आपकी इंडेक्स फिंगर से सूर्य की जो रिंग उंगली है फिंगर। ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। हुँ, अगर ये दोनों साइन है तो भी सट्टेबाजी योग बनते हैं। बाकी और भी साइन होते हैं वो स्पेसिफिक कुंडली में पता रखते हैं। हुँ। इससे आप चेक कर सकते हैं थोड़ा बहुत कि आपको ये लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, आपने जैसे ये इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर की बात करी, तो एक क्वेश्चन मेरा है ये हाँ, कि जो एंगेजमेंट वगैरह होती है, हाँ, तो वो अंगूठी ये इसी वाली हाँ, उँगली रिंग में क्यों फिंगर पहने? पहनी हाँ, जाती है। हाँ, ऐसा ये क्यों? अच्छा क्वेश्चन। हुँ, देखिए, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ का नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न का, ओके। क्योंकि हमारे यहाँ एंगेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा है, ठीक है? हाँ, वो पहले तो गौना वगैरह पता नहीं हाँ, क्या-क्या हाँ, होता हाँ, था। जी। ये तो हुँ, ये कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न का, लेकिन वहाँ का जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करें या वहाँ का जो कॉन्सेप्ट है, हुँ, वो ये होता है कि सूर्य कहीं न कहीं आपके हार्ट आत्म तत्व को रिप्रेजेंट करता है, सोल को रिप्रेजेंट करता है। सन जो है, हुँ, वो सोल को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं न कहीं शुक्र डायमंड जो होता है, वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, वीनस को। ओके। तो जब हम वीनस को सन फिंगर में पहनाते हैं या रिंग पहनाते हैं वीनस मतलब डायमंड रिंग पहनाते हैं हुँ, सन फिंगर में रिंग फिंगर में, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि हमारा आत्मिक लगाव आज से इनसे बढ़ जाएगा, यानी कि हम एक पर्सन से सोल टू सोल इंगेज हो गए। अच्छा, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये होता है, बस हुँ, इसका ये इम्पैक्ट है। तो केवल यही वजह है जिस हाँ, वजह लेकिन से मैं हुँ, कई जगह मानता हूँ कि ये जो है हर व्यक्ति के लिए सुटेबल नहीं हो सकता है, हुँ। क्योंकि अगर किसी कुंडली में शुक्र पीड़ित है सूर्य से, तो वहां पे ये समस्याएं पैदा हो सकती हैं कि आपको रिंग फिंगर पहनने के बाद समस्याएं पैदा हो जाए। अच्छा, तो ये मतलब जो कई लोगों का जीवन विवाह के बाद हाँ, खराब होने लगता हाँ, है, हाँ, यही वजह ये है भी शायद? वजह हो सकती है उसमें से। एक बार रिंग में निकाल के चेक करना चाहिए। क्या बात कही आपने। अच्छा, जो है शिवाजी अगर स्टूडेंट्स की बात करें हाँ, तो कई बार क्या होता है ना कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हाँ, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। हाँ। तो उनको क्या उपाय करने चाहिए? उनकी कुंडली में दोष है कि उनकी ग्रहों की दशा खराब है? देखिए, अगर आपकी कुंडली में पहली बात तो फैक्ट है, हुँ। कई बच्चे बचपन से पढ़ने में हैबिचुअल होते हैं, वो पढ़ाई ही करना चाहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। कई बच्चे 3 घंटे 4 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, कई बच्चे 1 घंटे पढ़ते हैं ऊब जाते हैं। हुँ, सबकी कुंडली अलग-अलग है और सबके ग्रह अलग-अलग हैं। तो पहली बात तो ग्रह ही फैक्ट होता ही होता है कि ग्रहों का इम्पैक्ट उसके ऊपर है। हुँ। अगर ग्रह आपके बहुत अच्छे नहीं हैं, आपकी कुंडली राहु, शनि या केतु या कहीं न कहीं शुक्र से प्रभावित है, ओके। तो आपका बहुत ज़्यादा पढ़ाई में रुझान नहीं पैदा करता है। हुँ। कुछ समय बाद पढ़ने की आपको सुस्ती महसूस होने लगेगी, ठीक है, टहल आएँ, घूम आएँ, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। हुँ, तो आप उन ग्रहों को बैलेंस करके, कुंडली दिखवा करके, एस्ट्रोलॉजी कंसल्ट करके, बैलेंस करके उसका लाभ ले सकते हैं। उसके साथ-साथ
बुद्ध के स्वामी जो हैं वो लॉर्ड गणेश जी हैं। हुँ। तो आप अगर भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। अगर जैसे क्या रहता है ना कि इंटर हाई स्कूल के बाद जब हम ग्रेजुएशन में आते हैं तो मेन ये रहता है कि हमको कौन सा सब्जेक्ट या कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए। अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो हमको कौन से मतलब एस्ट्रोलॉजी में क्या ऐसा योग बने कि उसे पता लग सकता है कि हमको कौन सी स्ट्रीम में कौन से विषय की तरफ जाना चाहिए। हाँ, हाँ, हम्म, अवश्य लग सकता है। जैसे आपको मैं बताया ना कि हर व्यक्ति की कुंडली में कोई ना कोई लीडिंग प्लैनेट होता है। हम्म, अगर आपका लीडिंग प्लैनेट आपको बता रहा है कि आप साइंस फील्ड में जाओ, हम्म। तो आप साइंस फील्ड में जाओ। जैसे मंगल है, अगर मंगल का संबंध पंचम भाव से बन रहा है, दसम भाव से बन रहा है, छठे भाव से बन रहा है, तो आप साइंस साइड जाओ, अच्छा करोगे वहाँ पे। ये पढ़ाई में जो बार बार फेल हो रहे हैं, कई एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, फेल हो रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, उनके लिए क्या कहेंगे। देखिए, पहली बात तो आप अपने ग्रहों को इम्प्रूव करिए। सफल होना है तो आप अपने ग्रहों को इम्प्रूव करिए। कई बार क्या होता है कि डेस्टिनी तो मैं मानता हूँ कि पहले डिसाइडेड होती है। हम्म, उसके अलावा कई बार आपकी डेस्टिनी में है लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, उसका रीज़न यही होता है हम्म, कि आपके ग्रह कमज़ोर बैठे हुए हैं। तो आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिल के संपर्क करना चाहिए, अपने ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आपके ग्रह स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको सफलता दे देते हैं। जैसे कई बार अभी अब हमारे एक जानने वाले थे, वो अभी डिप्टी एसपी बने हैं, तो वो एग्ज़ाम दे रहे थे उनके, तो फिर मैंने उनको एक रिंग पहनाई, क्योंकि उनका वो ग्रह कमजोर बैठा हुआ था जो बार बार उनको इंटरव्यू से वापस भेजा था। हम्म, वो पर्टिकुलर रिंग पहनने के बाद उनका सिलेक्शन में हो गया, वो डिप्टी एसपी पद पे तैनात है। तो बताया ना, योग है, डेस्टिनी में है, हम्म, मिल नहीं रहा है तो कोई ना कोई ग्रह गड़बड़ है। जैसे मान लीजिए आपको एक नाव है, नाव आपकी मजबूत है, हम्म, आप चलाने में नाव माहिर है, लेकिन एक छेद है जिसकी वजह से पानी बार बार भर जा रहा है। हम्म, तो वो छेद बंद करने पे आप पार हो जाएंगे, लेकिन अगर वो छेद नहीं बंद कर रहा है तो सब कुछ होते हुए भी आप पार नहीं कर पाएंगे। डेस्टिनी में तो है पार हो सकता है, लेकिन हम्म। छेद बंद करना वो आपकी जिम्मेदारी है। वो एस्ट्रोलॉजी बताएगी वो कौन सा छेद है जो आपको बंद करना चाहिए। अच्छा, क्या ये एस्ट्रोलॉजी में मतलब जो भी है, इसमें ऐसा कोई मंत्र या उपाय है जो छात्रों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाई में सफलता दिला सके कि उसका जाप करना चाहिए, ऐसा कुछ। देखिए, पहली बात तो एक लाइन है, और मैं अपनी बात कभी नहीं करता हूँ। मैं जी, शास्त्रों को फॉलो करने वाला इंसान हूँ, तो जी। शास्त्रों की बात करता हूँ। इनफैक्ट तभी आप लखनऊ भर में फेमस हैं, हाँ, अगर ऐसा ना तो होता तो कैसे एक ही होते लाइन सर। है कि भावी मिट सके त्रिपुरारी, भावी। मिट सके हाँ। त्रिपुरारी। त्रिपुरारी। भगवान शिव ही हैं जो आपके प्रारब्ध को बदल सकते हैं। ओके। वो भी दे सकते हैं जो आपके जीवन में नहीं है, जो हम्म, आपके भाग्य में नहीं है। हम्म, वो देने वाले एकमात्र भगवान शिव हैं। और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भी भगवान शिव हैं। वो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, वो आपको वो भी दे सकते हैं जो आपके भाग्य में नहीं है। इसलिए कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो आप भगवान शिव की शरण में जाइए। लेकिन उनके शरण में जाने का एक ही रीज़न, सबसे ज़रूरी बात ये है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन से उनके शरण में जाएँगे, तो आपका काम अवश्य बनेगा। आप कुछ भी नहीं करिए, सिर्फ़ उनको पकड़ लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। तो आपने जो पहला मंत्र बताया, सभी स्टूडेंट्स को उसका उच्चारण करना चाहिए। नहीं, हम्म, शिव जी के शरण में जाना चाहिए। अच्छा, भगवान उच्चारण शिव कौन की सा करें पूजा करनी जिसे। चाहिए, उच्चारण करना चाहिए तो ओम हम्म, नमः शिवाय का खूब जाप करना चाहिए। हाँ, क्योंकि जपहु जात शंकर सतनामा, हुइये हृदय तुत विश्रामा। अगर आप शंकर जी के नाम का सिर्फ जाप करते रहिए तो आपका मन शांत हो जाएगा। हम्म। मन शांत हो जाएगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो पढ़ाई में मन लगेगा। और प्लस शंकर जी की पूजा करने से मोस्टली सारे देवता प्रसन्न होते हैं, तो आपके कोई भी काम में विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी। तो स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली जो है शंकर जी अवश्य पूजा करनी चाहिए। अवश्य पूजन करना चाहिए। ये स्टूडेंट्स में जैसे अभी राजस्थान के कोटा, हम्म, जयपुर में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, आपने भी देखे हम्म, होंगे कि कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया। हम्म। तो इसको एस्ट्रोलॉजी कैसे डिफाइन करता है। देखिए, पहली बात तो जैसे अगर किसी भी बच्चे की, हम्म। मैं सारे गार्जियन से ये अपील करना चाहता हूँ, बच्चों पे प्रेशर मत दीजिए कोई भी चीज़। हाँ, श्योर। ठीक है? हम्म, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप तो प्रेशर बच्चों पे दे देते हैं। उनके ऊपर एक बर्डन डाल देते हैं कि आपको ये करना है। हो सकता है उसका रुझान उसमें ना हो सकता है आपका बच्चा सचिन तेंदुलकर बनने के योग्य हो और आप उसको लता मंगेशकर बनाना चाह रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है? हम्म, हो सकता है आपका बच्चा क्रिकेट दुनिया में बहुत अच्छा नाम पैदा कर सके, आप उसको दूसरी फील्ड में ले जा रहे हैं। कई लोग नेतागिरी में बहुत अच्छा नाम पैदा कर सकते हैं, पता है वो जॉब के लिए परेशान है। ठीक है? हाँ, अगर मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर शुरू में जॉब पकड़ लिए होते तो आज देश का क्या होता है ये जो क्या होता? पाकिस्तान के साथ हो रहा क्या है, क्या होता? कैसे होता है ये। ठीक है? हम्म, तो ये नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे को सिर्फ इसी यही करना है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करना है या यूपीएससी करना है। आप बहुत किसी फील्ड में जिसमें आपको रुझान पैदा हो, उस बच्चे को उस फील्ड में डालिए जिसमें उसका रुझान होना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी के बच्चे की चंद्र पर्वत कमजोर स्थिति में बैठा हुआ है और बहुत ज्यादा
मस्तिष्क रेखा एकदम नीचे चली गई है, हुँ, यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह बन रहा है, तो हुँ। आप अपने बच्चे को दूर मत करिए, उसके ऊपर बर्डन ना डालिए, वरना उसके साथ सिचुएशन ऐसा हो सकती है कि वो सुसाइड कर ले। ओके, ये चंद्र रेखा कौन-सी बीच वाली रहती है? एक्चुअली ये माउंट जो होता है, ये मून माउंट होता है। हुँ, ओके। अब ये मून माउंट है, अब ये मस्तिष्क रेखा है। हुँ, मस्तिष्क रेखा अगर सीधी चली जा रही है तो व्यक्ति का मस्तिष्क स्ट्रांग है। ओके। अगर ये टर्न होके नीचे आ रही है, हुँ, तो ऐसे लोग साहित्य क्षेत्र में हो तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि इमेजिनेशन को वो बढ़ा देती है। हुँ, नहीं, अगर साहित्य क्षेत्र में नहीं है और सीधे नीचे आके यहाँ पे क्रॉस हो जा रहा है, हुँ। तो व्यक्ति का पानी में डूबने से बचना चाहिए। और वैसे लोग सुसाइडल टेंडेंसीज के होते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर वो सह नहीं कर पाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये अगर स्टूडेंट्स में जो जैसे कि आपने बताया कि तनाव और प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, इसको कैसे कम कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब पहली से? बात तो हुँ, अपने मून माउंट को स्ट्रांग करना चाहिए। हुँ, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से परामर्श लेना चाहिए। साथ-साथ शिव जी की पूजा करनी चाहिए, या किसी भी भगवान को जिसको आप मानते हो, हुँ, उसकी सच्चे भाव से पूजा करनी चाहिए। और ज़्यादा स्ट्रेस लेने से वैसे ही बचना चाहिए, क्योंकि जो आपको मिलना है वो मिल जाएगा। हुँ। फालतू में परेशान होने से आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते। तो जो है अगर जैसे आप कहें जिनको टेंशन है छात्रों में, तो बेसिकली यही है कि क्या वो स्टोन्स वगैरह पहने छात्रों के लिए पहनना उचित रहता है कि नहीं? देखिए, आप बड़े-बड़े आईएएस ऑफिसर को देखेंगे वो स्टोन पहनते हैं। हुँ, आप बड़े-बड़े राजनेता को देखेंगे वो स्टोन पहनते हैं। आप बड़े-बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेसेस को देखेंगे वो स्टोन पहनते हैं। हुँ, इसका मतलब स्टोन असर करता है। अब स्टूडेंट स्टोन पहने या ना पहने, हुँ, अगर आपके ग्रह कमज़ोर हैं, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई में लगे रहते हो, आपको टाइम नहीं है पूजा-पाठ करने का, हुँ। आपको ग्रहों के नेचुरल उपाय करने का टाइम नहीं है, तो आपको स्टोन धारण करना पड़ेगा। जो कि मोस्टली नहीं हो पाता बच्चों के तो स्टोन पास। पहनना चाहिए। अच्छा, छात्रों को पहनना चाहिए। पहनना चाहिए, कोई दो राय नहीं है। अगर कोई चीज़ भाई मैं तो कह रहा हूँ, हुँ, किसी को जुकाम हो आप उसको मून स्टोन पहना दीजिए, वो परेशान हो जाएगा। हुँ, यानी कि स्टोन आपको प्रभावित कर रहे हैं, अगर हुँ। प्रभावित कर रहे हैं तो उसका लाभ ले सकते हैं आप। एक दरअसल आखिरी 2 सवाल मेरे हाँ, हाँ, आपसे अवश्य, शिवा अवश्य। जी। जैसे मैंने कई बार वीडियोज़ में देखा है, हाँ, हो सकता है शायद मैं थोड़ा हाँ, उसमें स्पेलिंग में मिस्टेक कर कोई रहा दिक्कत हूँ नहीं। कि शाहरुख खान जी जो थे, हुँ, उनके कुछ अक्षर हुँ, डबल थे, तो उन्होंने उसको सिंगल थे, उसको हुँ, डबल कर दिया। हुँ, तो उनकी सफलता जो है दिन दूनी रात चौगुनी हो गई। हुँ। तो ये भी इम्पैक्ट करता है क्या? हाँ, हुँ, ये इम्पैक्ट करता है। मैंने हुँ, फिर बताया ये सहायक है, हुँ। कंप्लीट नहीं मानता जी, वैसे। आप मुझे पूरा बताइएगा मैं कैसे? बताता हूँ, जैसे हुँ, क्या होता है कि ये होता है नेम न्यूमरोलॉजी होता है। ओके। तो नंबर चेंज करके या नाम चेंज करके या कोई नंबर ऐड करके हम किसी व्यक्ति को प्रॉफ़िट दे सकते हैं। मान लीजिए किसी का जन्मांक अगर लूसो ग्रिड बनता है, ये न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। हुँ, उसमें देखा जाता है कौन-सा नंबर मिसिंग है। हुँ, मान लीजिए आपकी लाइफ़ में 6 नंबर मिसिंग है। हुँ। 6 नंबर मीन्स लग्ज़री मिसिंग है, सीधी-सी बात है। अच्छा। अब वो 6 नंबर आप कैसे लाओगे अपनी लाइफ़ में? या तो अपने नाम का कंप्लीट जो अक्षर आ रहा है वो 6 पे आ जाए, तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। हुँ, क्योंकि नाम क्या एक ऐसी चीज है जो आप ऐड कर सकते हो। कई बार आपने देखा लोग टी शर्ट पहनते हैं, हुँ, वो 7 नंबर, जैसे धोनी 7 नंबर की टी शर्ट पहनते हैं। हुँ, 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 ठीक है, इससे पहले जैसे राहुल द्रविड़ ने अभी लास्ट टाइम मुझे लगता है 18 नंबर की या 19 नंबर की टी शर्ट पहनी, उससे पहले वो दूसरे नंबर की पहनते थे, हुँ। जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा वो किया था। तो लोग इसका सहारा लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, और कई बार पिक्चर के नाम गलत करके पिक्चर हिट कर दी जाती है। हाँ, 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 ठीक है, हाँ। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आप उस नंबर को ऐड करके हुँ, जब अपना अपना नाम डिसाइड करते हो, जैसे शाहरुख खान की गाड़ी में 5555 आता है, हुँ। वो उसका अपने वो लकी अंक मानता है वो। अच्छा। 5 नंबर स्टेबिलिटी का भी होता है। अगर आपकी कुंडली में या आपके लूसो ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग हो रहा है, हुँ, तो आप कैसे लाओगे उसको? या तो आप कहीं पे वो नंबर ऐड करोगे, जैसे टी शर्ट वगैरह पहन रहे हो तो पहन लो, या कई लोग लॉकेट पहनते हैं तो 5 नंबर का लॉकेट पहन लेते हैं, उस हुँ, तरह ऐड कर लेते हैं। हुँ, या आप अपने नाम को 5 नंबर पे ले आओ, किसी भी तरह उसका जो कंप्लीट जोड़ने पे जो अंक है वो 5 आए, हुँ। तो वो 5 नंबर आप में इंक्लूड हो जाएगा, तो वो आपको बेनिफिट देना शुरू कर देगा। तो 5 नंबर फाइनेंशियली बेनिफिट देता है? 6 नंबर हुँ, लग्जरी देता है, ओके। 5 नंबर स्टेबिलिटी देता है, हाँ, 1 नंबर यश कीर्ति शोहरत देता है, 8 नंबर। 1 नंबर 1 एक लेकिन एक अक्षर का नाम कैसे होगा किसी का? नहीं कंप्लीट आ जाए। मान लीजिए उसका आया, टोटल अंक आया 28, 28 आया पूरा नाम ऐड करने पे, हुँ। तो 8, 2 + 8 1 हो जाएगा ना। अच्छा, 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 ओके। जैसे उसमें जो नाम बताया आपने, तो हाँ, केवल नाम ऐड किया जाता है हाँ, कि बहुत से लोग हैं, जैसे मेरा नाम गौरव ठाकुर है, हाँ, तो मैं पूरा गौरव ठाकुर जोड़ूँगा कि केवल गौरव? जो आप मोस्टली यूज करते हो हर जगह, अच्छा। जैसे आप निकनेम ही हर जगह यूज कर रहे हो, हुँ, सिग्नेचर गौरव ठाकुर से बना रहे हो या गौरव से बना रहे हो, गौरव ठाकुर से बना रहा तो हूँ। फिर गौरव ठाकुर यूज होगा।
तो अगर उसको जोड़ेंगे। हाँ, उसको जोड़ेंगे हुँ, तो आपके लाइफ में जो नंबर मिसिंग हो रहा है, मान लीजिए आपको लग्ज़री चाहिए हुँ, या लग्ज़री नंबर मिसिंग है पूरी डेट ऑफ बर्थ में। हुँ। मान लीजिए आपका जन्मांक पड़ता है 2695। 9 पड़ता है मेरा, जो कि बहुत ही खराब है आपने ठीक बताया जैसे। ठीक है, हैं, तो 9695 मान लीजिए। हुँ, तो अगर 96 की जगह 9595 पड़ता है, हुँ, तो 6 नंबर मिसिंग हो रहा है। हाँ, टोटल भी 6 नंबर मिसिंग हो रहा है, तो आपको 6 नंबर लाने के लिए कहीं न कहीं अपने नाम में हुँ, टोटल में, नाम के टोटल में, ओके, यानी मान लीजिए 33 नंबर आया टोटल, हाँ, तो हाँ, 3 और 3 मिला के कितना हो जाएगा? 6। 6, तो वो लाना पड़ेगा। तो शिवा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके पास इतना समय होता नहीं, लेकिन बहुत-बहुत आभारी हूँ आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि बुलाने के लिए। जी, जो है आप आए हमारे पॉडकास्ट में, बहुत-बहुत आभार। एक आखिरी सवाल, हाँ, जैसे हाँ। आप हमारे पॉडकास्ट में आए, तो हमको अपने पॉडकास्ट में, ये हाँ। स्टूडियो में आप बताइएगा, क्योंकि मैंने नाम सुना है आपका कि जी, जी। आपने जो-जो वर्क किया है वो काम किए हैं, जी, जी। इसीलिए बेस्ट हैं जी, आप। जी। तो हमको अपने स्टूडियो में क्या ऐसी कुछ वाइब गड़बड़ तो आपको नहीं लगनी, क्या इम्प्रूव करना चाहिए या क्या नहीं? नहीं, हमारे वैसे लिए क्या सजेशन देंगे? यहाँ पे जब मैं आ रहा था, हुँ, तो आपका यहाँ का वाइब तो अच्छा है, लेकिन मैं एंट्री जब किया, हुँ, तो वहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव वाइब नहीं थी। तो ओके। थोड़ा-सा वहाँ पे पॉजिटिविटी आपको बढ़ानी चाहिए, एंट्री पे, एंट्री पे। स्टूडियो में, स्टूडियो में कोई दिक्कत और कुछ हम ऐड कर सकते हैं इसमें? हाँ, और भी कुछ ऐड कर सकते हो, वो मैं बता दूँगा आपको।